नमस्कार। मेरे सामने 32 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और हाथ में रेखाएं क्या कहती हैं, पर्व क्या कहते हैं, उंगलियों पर क्या गतिविधि है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर देता हूँ आपके ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। बुद्धिमान व्यक्ति सहजता, सरलता, आत्मविश्वासी, मेहनत करने वाले व्यक्तियों की इस प्रकार की उंगली यहाँ तक पहुँचती है। वर्तमान में यदि मानसिक पर्व की बात करता हूँ, प्रथम पर्व की, अपने आप में पूरा जुनून, पूरा जोश, किसी प्रकार से कोई डरने वाली बात या निडरता के साथ में से व्यक्ति अपनी स्थितियों का सामना करता है। सेकंड पर्व हल्की सी माइनस रेखा है, कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती कि बिना वजह क्रोध में आकर के अपने किसी काम का नुकसान कर ले, ऐसा कुछ नहीं। परंतु थर्ड पर्व पर काफ़ी माइनस रेखाएं हैं, यानी धन के स्रोतों के लिए व्यक्ति का संघर्ष चल रहा है। मैं बात करता हूं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए बृहस्पति की उंगली से लंबी हो, निश्चित रूप से व्यक्ति जिस स्थान पर होता है उससे जाकर के ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा ही करेगा। निरंतर एक एक सीढ़ी चढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। अभी यहाँ पर सूर्य के पर्व पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आप थोड़ा सा जब सड़क पार करें, रोड पार करें, गाड़ी चलाएं तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। सेकंड पर्व पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा, सरकारी नौकरी के द्वारा किसी भी प्रकार से लाभ ना मिलने के संकेत, साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपको कंपटीशन से निराशा। तीसरा पर्व परिवार से, यानी कुल मिलाकर आपको परिवार से सहयोग यहाँ वर्तमान में बना हुआ है, यानी परिवार से सहयोग की रेखा है। परंतु कुल मिलाकर जो ऊंचाई है, जो स्थायी व्यवसाय है, वो कहीं मिलता दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व, कोई भी स्थायी रोग आपके जीवन के अंदर अभी यहाँ पर प्रथम पर्व दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर ऋणात्मक रेखा हो जाए तो व्यक्ति के पास धन के लिए संघर्ष होता है। अभी धन के लिए संघर्ष वाली रेखाएं आपके सेकंड पर्वत पर दिखलाई पड़ती हैं। तीसरा पर्व माना जाता है परिवार के लिए सुख सहयोग देना, परिवार के लिए धन की स्थितियों को पैदा करना। वो मोटे रूप से रेखाएं यहाँ पर हैं। आप परिवार के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जैसा कि आप करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष ज़्यादा होता है, समय लगता है, तब प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ बात कर दूंगा आपकी मैं प्रथम उंगली के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व और कोलेस्ट्रॉल, शुगर का कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर एक माइनस रेखा है, कितने दिन रहेगी अभी कोई विशेष बात नहीं है। कोई प्रेम संबंध कोई खराब दिखाई नहीं पड़ते, प्रेम संबंध जैसी स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती। साथ ही साथ कोई ऐसी रेखा नहीं है जो आपको यहाँ पर ऐसा कह सके कि पत्नी के साथ जब भी आपका विवाह होगा तो आप तालमेल में किसी प्रकार की नुकसान का सामना होगा। साथ ही साथ जब ये रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति को संतान में देरी या संतान के उत्तरदायित्व का ना निभाना। कुल मिलाकर देरी तो आपके जीवन में हो ही गई है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर ये छिद्र बने हुए हैं दोनों उंगलियों के बीच में मिलाने के बाद। राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, एक छिद्र का फल, दूसरे छिद्र का फल, यानी कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष होगा। और यहाँ पर मैं आपको जरूर कहूँगा कि एक इसमें पीतल का छल्ला यहाँ पर एक चौड़ा सा पहन लीजिए। सोने का छल्ला जब आप पे पैसे हो जब पहन लीजिएगा। मैं रतन कोई नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक छल्ला पहनने के लिए यहाँ पर आपको कह रहा हूँ। तो पीतल का छल्ला भी आप इस उंगली में पहनेंगे तो ये छिद्र भर जाएगा, तो धन का आगमन आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। आइए बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर किसी भी प्रकार की रेखा ना होना ये अच्छा संकेत नहीं होता, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर खड़ी रेखाएं बिल्कुल नहीं हैं। आपके पास धन का आगमन समझ लिए आप जीरो के बराबर है, यानी यहाँ पर धन का कैसा भी आगमन नहीं।
इसको ऊर्जित करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर चलिए अच्छी बात यह है कि कोई यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, कोई बुरा चिन्ह नहीं है। राज्य सरकार के पर्व, सूर्य पर्व पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई यश, सम्मान, विदेश यात्रा या किसी प्रकार के राजनीतिक लाभ या कोई बहुत बड़ी नौकरी की पद प्राप्ति, ऐसा भी कुछ संकेत यहाँ नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और दोनों पर्व के बीच में जब रेखा जाए तो व्यक्ति की मेहनत व्यर्थ चली जाती है, इसको ऐसा बोलते हैं। यह पर्व भी अभी यहाँ पर एकदम निराशा जैसी स्थिति में है, यहाँ कोई खड़ी रेखा नहीं है, यानी वर्तमान में व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जब जब मैं इन बातों को कहता हूँ कोई रेखा नहीं है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये रेखाएं 6 महीने में, 8 महीने में आदमी के प्रयास करते करते रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं। यानी आप अपना बस प्रयास जारी करें, भाग्य रेखा भी बनना शुरू हो जाएगी, सूर्य रेखा भी बननी शुरू हो जाएगी, बुध रेखा भी बननी शुरू हो जाएगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के लिए। बृहस्पति के पर्व से एक रेखा, बृहस्पति से शनि को जाने के लिए व्यक्ति धन के लिए प्रयास करता है। 2 छोटी छोटी रेखा है, छोटा मोटा पूजा पाठ भी कर लेता है, थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लेता है। तो यहाँ भी बृहस्पति का भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपके हाथ के अंदर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बात हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा के नीचे ओवरलैप रेखाएं, नीचे गिरने वाली रेखाएं व्यक्ति के मन के अंदर निराशाओं को जन्म देती है। व्यक्ति थोड़ा मन के अंदर निराश रहता है, फिर भी दूसरों के काम आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद भी यदि व्यक्ति खाली नहीं बैठता, कोई अगर कहेगा भी मेरा काम करवा दे तो कर देता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति ऐसा काम भी कर लेता है कि पता लगा पैसे लाया दूसरों से और दूसरे को दे दिए, अपना काम न करके दूसरों का काम निकाल देता है। अब बात करता हूं मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाओं का होना अनिवार्य है। अगर ये कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर नहीं होती तो आप बिल्कुल निकम्मे हो जाते। ये व्यक्ति निकम्मा नहीं है, ये कर्म करना चाहता है, इसको कोई भी कर्म मिलता है तो ये व्यक्ति उस कर्म को करता भी है। सवाल ये है कि व्यक्ति का भाग्य कितना साथ देता है। यहाँ से रेखाएं काट काट कर आगे तक भी चली जाती हैं, आयु रेखा से तो और ज़्यादा परेशानी पैदा करती हैं। प्रयासरत रेखाएं आगे लगातार आगे तक जा रही हैं, यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनत करना चाहता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और पूरे हाथ को पार करके पहुँच जाए द्वितीय मंगल पर्व तक, इसका बहुत गहरा संबंध है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करे, किसी चीज़ का निर्माण करे, तो उसे दूर स्थान तक सप्लाई करे। ऐसा व्यक्ति ये इतना भी प्रयास कर सकता है धीरे धीरे ऊंचाइयों को प्राप्त करके कि विदेश तक पहुंच जाता है। अगर व्यवसाय करे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक, और यदि नौकरी की चाह करे तो भले ही मजदूर हो लेकिन विदेश तक जाके पैसा कमा लाता है। तो ये एक बहुत शानदार रेखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इस बुद्धि रेखा में किसी प्रकार का दीप नहीं है। यानी आप अपनी दिमाग की योजनाओं को केंद्रित कीजिए कि मुझको फोकस कहाँ करना है, और फिर उसके बाद आप उसको ऊंचाइयों तक ले जाइए। बहुत शानदार बुद्धि रेखा है, इसका आपके जीवन में लाभ भी अवश्य मिलेगा, और जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके आसपास भी आप धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। द्वितीय मंगल पर्वत, झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ऐसा कुछ भी हाथ के अंदर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर गतिमान रेखाएं दिखाई देती हैं। अभी इनका संबंध धीरे धीरे, सिर्फ दिमाग में कोई योजना चल रही है, कैसे करूं, दूर से जुड़ूं, क्या लाभ उठाऊं, तो ये योजनात्मक रेखाएं हैं, केवल अभी अंदर तक नहीं प्रवेश कर रही है। यहाँ से एक शाखा ऊपर के लिए भी प्रयास कर रही है। यानी मैं समझता हूँ धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका संबंध जाकर के आपकी भाग्य रेखा से मिलेगा, और दूर स्थानों से जुड़ करके आप अपने जीवन में धन के लाभ को उठाएंगे। अब बात करता हूँ आपके पास बुध रेखा के बारे में। भाग्य रेखा से निकलने वाली बुध रेखा का संबंध ईश्वर की कृपा से 2 रूप में नहीं है। यानी अगर देखें तो इसमें ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है यदि व्यवसाय के लिए आप प्रयास करेंगे तो एक ही जगह पर रह करके एक ही व्यवसाय के द्वारा उसकी ऊंचाइयों को धीरे 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 इतनी गहनता तक पहुंच जाएंगे कि उससे काफ़ी ऊंचाइयों तक आप पहुंचा पाएंगे। ऐसी बुद्धि रेखा अच्छी रेखा के रूप में आपके हाथ के अंदर है।
मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ अंदर से निकली, कुछ समय परिवार के लिए जिम्मेदारियों के लिए निभाया, उसके बाद स्वतंत्र रूप से चल कर के आगे बढ़े और यहाँ लगभग 35 वर्ष के आसपास कह सकता हूँ। अभी उस तरह की रेखा नहीं है, फिर थोड़ा सा बीच में टूटती है। इसको मैं आयु के हिसाब से गणित करके बताऊंगा कि कहाँ आपसे आपको लाभ है। अभी ये कर्म रेखा के रूप में, अभी भाग्य रेखा कहीं भी ऊर्जित नहीं हुई है। कब से होगी, कैसे होगी, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद बताता हूँ। चलिए अब बात करते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल रेखा छोटे रूप में है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, आपको एक कवच का काम करती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर शुक्र पर्वत है, उस पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट कर चतुर्भुज जैसी स्थिति बनाती हैं, यानी मार्वल्स बनाती हैं। मार्वल्स का मतलब होता है यानी कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर संघर्ष कराती है। तो अभी संसाधनों के लिए बहुत संघर्ष है। हाथ देखा, बहुत अच्छा हाथ है, कब कैसे क्या प्रयास करें और कब उन्नति मिलेगी ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये शुक्र पर्व के बारे में बताया। आइए बात करता हूं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बहुत मजबूती के साथ है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 78 से 80 वर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको सारी हाथ की रेखाओं के बारे में आपको बताया, साथ ही साथ मैंने जो यहाँ बताया आपको प्रत्येक रेखा का फल। आपके सवालों को लो जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरा भाग्य उदय कब होगा। आपका भाग्य उदय होगा लगभग 35 वर्ष के आसपास, यानी कि 2024 से। 2024 की जो एंट्री होगी उससे आपका भाग्य उदय होगा, ठीक है। दूसरा, पैसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान की स्थिति में बुध पर्वत खाली, बृहस्पति पर्वत खाली, भाग्य का पर्व शनि पर्व खाली, सूर्य का पर्व खाली, बिल्कुल नहीं है पैसा। हाथ बताता है। क्या विवाह का योग है या नहीं? निश्चित रूप से 2022 तक आपको विवाह के जो प्रस्ताव हैं उस पर आप ध्यान कर लीजिए, वरना 2022 के बाद विवाह बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीवन में सब कुछ होगा लेकिन विवाह के लिए कहीं तरसना ना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर 2022 तक आपको रिश्ते आएंगे। आपकी बात प्रयास कीजिए, आपको 2022 तक जो है विवाह के योग पक्के हैं। घर जमीन होगी या नहीं? अभी नहीं होगी, अभी उसमें समय लगेगा, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद सब कुछ होगा। अभी मैं समझता हूँ इसके लिए कम से कम 10 साल तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या व्यापार किया जाए, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप इस समय किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, क्योंकि ये दशा इस समय मैंने बताया 2024 तक यदि आप कोई भी व्यवसाय करेंगे, कहीं से कोई मोटा कर्ज लेंगे, कुछ भी प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में आप कुल मिलाकर के नुकसान और ज़्यादा कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भाग्य पर्व बिल्कुल खाली है। 2024 के बाद ये शुरू होगा। यहाँ पर इस समय किसी व्यापार को करने की नई की शुरुआत ना करें। यदि आप इस समय नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छा। दूसरी बात, यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उस व्यवसाय की गहराई को धीरे धीरे इतना जानेंगे 3 साल में कि उसकी ऊंचाइयों को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। आप विश्वास मानिए, अगर साइकिल में ट्यूब में पंचर लगाने वाला व्यक्ति है तो बिल्कुल बहुत बड़ा साइकिल या बहुत बड़ी मोटरसाइकिल का स्टोर बना जाएगा या कुछ बना जाएगा। यहाँ मेरा मतलब कहने का सीधा सा ये है, जो भी व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपको किसी व्यवसाय को बताकर आपको नुकसान में नहीं डालना चाहता। कुल मिलाकर जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय को बड़ा साध करके धीरे धीरे चलिए, उसमें ही आपको उन्नति मिलेगी। या जो भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है जिसमें ज़्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट ना हो, वही छोटी सी रकम से बड़ी रकम बनेगी। लेकिन उसमें अभी आपको 2023 तक कोई बड़ा प्रयास नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए काम। यहाँ छोटे छोटे से एक्स बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब वैवाहिक स्थिति हो, विवाह हो जाए, उसके बाद भी ये अड़चनों वाली चिन्ह है, तो उसको संभाल करके रखना है आपको। तो अब क्या करें आप, जो आपका विवाह हो जाए, सही जगह आपका दिमाग काम करे एकदम और उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी आप एक पन्ना धारण कीजिएगा। जहाँ मैंने पीतल का छल्ला पहनाया वहाँ पीतल का छल्ला पहनिए, और यहाँ या सोने की अंगूठी, और इसमें आप यहाँ पन्ना पहनिए।
ये पन्ना आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक। फिर आपका भाग्योदय की रेखा बनने शुरू हो जाएंगी, आपके बृहस्पति पर रेखा बनेगी, आपके शनि पर आप सही निर्णय लेकर ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो एक बेहतरीन सा पन्ना इसमें पहनिएगा। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, मैं तो उसका लिंक दे ही दूंगा आपको, लेकिन आप किताब मंगा लीजिए और उसको रोजाना पढ़िए, छोड़ना नहीं है आपको, रोजाना पढ़ना है उसको, या सुबह पढ़ ले चाहे शाम पढ़ ले, लेकिन पढ़ना है आपको, दोनों समय पढ़ें तो बहुत ही चमत्कार हो जाएगा। सारे जीवन में सब भाग्य रेखाएं ऊर्जित होगी, आपका भाग्य ऊर्जित होना शुरू हो जाएगा। होगा 2024 की शुरुआत, मेहनत करनी पड़ेगी अभी से ही। अगर आपने ये पूजा पाठ या रत्न नहीं धारण किया तो फिर वो स्थिति भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। तो बस इतना करें, सुखी रहें, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।